हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे अगेन। आज हम अभी काउंसलिंग करके बता रहे हैं। देखो, आई एम सो सॉरी फॉर माय कमिटमेंट। कल मैं लाइव आने वाला था बिकॉज ऑफ दिस, राइट। बहुत कुछ हुआ है डैमेज, तो बता नहीं सकता हूं, बट खड़े नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं। ये सारे अस्थि पंजर हो गए मेरे ढीले, तो उस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक भी मेरे तरफ से मदद हो सके। अभी मैं एक और बच्चे की यहां पर काउंसलिंग करके बता रहा हूं, नमन कुमार, राइट। क्या है नाम? है नमन कुमार। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर है भाई साहब 220310468114। ये भाई साहब का रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर। ये भाई साहब का नाम है। उनकी रैंक की अगर हम बात करें 1,33,712, मतलब इनकी रैंक बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ऑल इंडिया कैटेगरी के हैं भाई साहब। क्या है? ऑल इंडिया कैटेगरी के। देखो, ऑल इंडिया की कैटेगरी के जब आप होते हो तो इसके बेनिफिट भी होते हैं, ड्रॉबैक भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। तो ड्रॉबैक क्या है कि पहली चीज तो यह है कि तुम्हारे पास अगर कहीं पर 100 सीटें हैं तो तुम्हारे पास 5 या 10% ही सीटें हैं, राइट। अगर ये ऑल इंडिया का होता, इस रैंक पर होता, राइट, इसको इजीली, अब इसको क्या चाहिए? एमआईटीएस चाहिए, एमआईटीएस ही चाहिए। एमआईटीएस मतलब माधव चाहिए। कौन सा? ग्वालियर का 1957 वाला। सो एमआईटीएस चाहिए। लेकिन अगर ये एमपी की डोमिसाइल का होता, इजीली सारी ब्रांचेस मिल रही होती हैं, क्योंकि इसको सीएस आईटी से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए। सीएस आईटी तो चाहिए, सीएस आईटी से रिलेटेड सीएस, इसको मान लीजिए सीएस एआई मिल जाए, राइट। यहां पर इसको एआई एमएल मिल जाए, या फिर हम बात करेंगे एआई एमएल हो गया, या एआई डाटा साइंस मिल जाए, राइट। कंप्यूटर साइंस आता है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, ये वाली ब्रांच है। इसमें एक और है यहां पर आईटी में एआई, और इसमें है आईटी में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये ब्रांचेस भी अगर इसको मिलेंगी तो ये चलेगा। तो अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इस बंदे के साथ। पहले अब मैंने क्या बताया था, जब चॉइस फिलिंग आप कर रहे हो तो सीट मैट्रिक्स देखना है, सीट मैट्रिक्स। अब मैं यहां पर पहुंच गया किसमें? सीट मैट्रिक्स में। अब मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं कहां गया? डीटी में काउंसलिंग में गया। अब भाई साहब मैं काउंसलिंग में जाके यहां पर देखता हूं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा, अच्छा। तो चलिए जरा देखता हूं, ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से चलते हैं हम। ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से चलेंगे। यहां पर देखिए सीट चार्ट पे गया। अब मैंने यहां पर गवर्नमेंट एडेड कौन सा कॉलेजेस देखना है भाई? मुझे देखना है ना एमआईटीएस। एमआईटीएस क्या है? गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है। जैसे ही मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जाऊंगा, ये देखिए माधव में, अब यहां पर देखिए अलग अलग कैटेगरी है। एससी के लिए ये है, जनरल के लिए ये है, फ्रीडम फाइटर के लिए ये है, XYZ। यहां पर सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब देखिए यहां पर जाता हूं मैं सीट चार्ट में और देखता हूं कि भाई साहब ऑल इंडिया वालों के लिए कितनी है। देखिए ऑल इंडिया सीट्स यहां पर क्लियर दिख रही है। एनआरआई ऑल इंडिया सीट्स कितनी है, टीएफडब्ल्यू सीट कितनी है। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया कैटेगरी में हमारे पास कितनी सीट्स आ रही हैं? ऑल इंडिया में 3 6 6 6 3 3 3 6 3 6 3 6। और अगर हम मान लें, राइट, अगर मान लीजिए इनके सामने हम जाते हैं, ये देखिए यहां पर एमआईटीज के बिल्कुल हम सामने जाते हैं, कौन सी ब्रांच आ रही होगी यहां से आपको पता चल जाएगी, राइट। ये आप एक्सेल में भी उतार सकते हो, एक्सेल में उतार के आप छुपा भी सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी बता रही है? 3 ब्रांचेस बता रही है। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में कितनी बता रही है? 3 ब्रांचेस बता रही है। मतलब टोटल ऑल इंडिया वालों के लिए 3 ही ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? 3 ही ब्रांचेस है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाई साहब यही है कि 3 ही ब्रांचेस है या 6 ब्रांचेस है। चलो हम तो 6 ब्रांचेस लेके चलते हैं। हम क्या समझते हैं? 3 नहीं कंसीडर करते, हम तो 6 मान लेते हैं, एनआरआई की भी मान लेते हैं। तो यार देखो, पहले ही एक चीज तो समझ में हो गई, 3 या 6 ब्रांचेस है तुम्हारे पास। अब ये 6 ब्रांचेस मतलब 6 सीट ही है, 6 ब्रांचेस नहीं है। बार बार ब्रांचेस वर्ड बोल रहा हूं, 6 सीट ही है। जब से ये हुआ ना तो मुझे लग रहा है कि मेरी मेमोरी भी थोड़ा सा ऐसी हो गई, बट ओके। 3 से 6 सीटें हैं, इसकी भी 3 से 6 सीटें हैं, इसकी भी 3 से 6 सीटें हैं, और इसकी भी 3 से 6 सीटें हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क क्या है कि मुझे यहां पर ये ब्रांच मिलना बड़ा मुश्किल हो गई,
रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें, मैंने लिखे हुए हैं यहां पर, तो सीएस का कट ऑफ फिर से दिखा देता हूं। सीएस का कट ऑफ लास्ट ईयर का ही अगर हम ले लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ले लेते हैं, तो यहां पर 62,643 पर क्लोज हो गया है। किसका? AIML का। अगर हम बात करेंगे डाटा साइंस का, तो ये भी 65,000 के करीब करीब, राइट, आप चेक कर लीजिएगा, राइट, कट ऑफ में जाके। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस का 65,838, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं हो गया है। अगर मैं बात करूं ईटी जैसी ब्रांच का, ईटी भी लिख सकते हैं, ईटी जैसी ब्रांचेस का, तो इसका भी 73,000 पे क्लोज हो गया है। मतलब ईसी नहीं होता है तो यहां पर ईटी होता है। अगर मैं बात करूं AI इसका, तो यहां पर 72,000 पे कहीं ना कहीं क्लोज हो गया, 71,900 पर, लेकिन हम 72 के मान लेते, मान लीजिए, राइट। इसकी बात करें तो ये 73 के पर क्लोज हो गया। ये क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, तो भाई साहब की रैंक कितनी है? भाई साहब की रैंक तो यहां पर ज्यादा है ना। नमन कुमार की रैंक कितनी है? नमन कुमार की रैंक है 1,33,712, और यहां पर 1,33,712 की CRL रैंक में, सॉरी, CRL ऑल इंडिया रैंक में इन भाई साहब का अगर यहां पर भरते हैं तो यहां पर क्या है, 62,000 पे क्लोज हो गया, 65,000 पे क्लोज हो गया, ये 65,000 पे क्लोज हो गया, 72,000 पे क्लोज हो गया, 73,000 पे क्लोज हो गया। अब ये भाई साहब को देखिए, ये इनका रोल नंबर है, आप जाके चेक भी करोगे तो समझ में आएगा। अब भाई साहब का क्या कहना है कि मुझे MITS ही चाहिए, और सर किसी तरह से मुझे MITS में ये वाली ब्रांचेस दिला दो। तो भाई मैंने कहा कि चॉइस फिलिंग कर दे, नहीं सर हमें नहीं मिल रहा है, सर हमें दिला दो। तो देखिए यहां पर पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं वहां गया और मैंने जाके देखा कि सीट मैट्रिक्स कितना है। सीट मैट्रिक्स में भाई मेरे पास तो 3 और 6 सीटें। अब देखिए जब 3 और 6 सीटें हैं तो यहां पर ऐसे नमन कुमार जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन आएंगे कितने? भले ही हजारों, 3 ही लोग रिपोर्ट करेंगे। मान लीजिए XYZ में यहां पर MITS की जितनी भी ब्रांचेस हैं, MITS में भाई CS भी है, IT भी है, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूंगा ET भी है, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, राइट। हम बात करेंगे तो यहां पर ऑटोमोबाइल भी है, केमिकल भी है, राइट। अब अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसी ब्रांचेस भी है, AIML, राइट, AI डाटा साइंस, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, IT IoT भी है, राइट, IT AI भी है। तो ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो अब मैंने यहां पर करा कि 3 बंदे इसके, 3 इसके, या 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, राइट। 3, अगर सारी की सारी सीटें भर जाती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेशन करता हूं कि 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, सबकी सीटें भर गई। किसकी? सब में ऑल इंडिया की 3-3 सीटें थी। अरे 6 मान लो, कैलकुलेट करो तो कितनी हुई? 3 6 9 3 चौक 12 3 12 15 3 6 18 3 7, भाई कितनी ब्रांचेस है? 5, और यहां पर 7 8 9 10 11 12, राइट। तो 3, अगर आप यहां पर देखोगे 3 के हिसाब से देखोगे तो यहां पर 12 12 24 12 30 36, राइट। 3 दाम 30 और 12 तो 36 टोटल सीटें। हम 36 नहीं मानते, हम 50 सीटें मान लेते हैं। मान लीजिए अब 50 सीटें हैं या 36 सीटें हैं, और 36 बच्चों ने यहां पर एडमिशन लिया है। इससे ज्यादा तो ऑल इंडिया के आ नहीं सकते, राइट। इससे ज्यादा तो ऑल इंडिया के आ नहीं सकते। तो अब हम देखेंगे कि 36 तो टोटल एडमिशन ही होंगे। कहां पर? देखो इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। MITS में इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन पे कौन, जितना रिजर्वेशन होगा वही अलॉट होगा ना। कौन बैठे रिजर्वेशन पे? कंप्यूटर बाबा बैठे, मतलब एरर के कोई चांसेस ही नहीं है। तब कंप्यूटर बाबा का यूज कैसे करना है ये बता रहा हूं मैं, राइट। तो अभी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन कंप्यूटर बाबा का यूज कैसे करना है मैं वो बता रहा हूं। कंप्यूटर बाबा का यूज ऐसे करना है कि इनको 36 सीटें टोटल यहां पर होंगी। अब मुझे बताओ जरा, केमिकल इंजीनियरिंग भी क्या यहां पर सारी की सारी ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगी पहली काउंसलिंग? केमिकल इंजीनियरिंग में मान लीजिए 2 लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि लोगों को लगा यार ये बेकार ब्रांच है, अच्छी ब्रांच नहीं है, बकवास ब्रांच है यार, चलो मैं इसको नहीं लेता हूं। 2 लोगों ने इसको नहीं लिया। ऑटोमोबाइल की तीनों खाली रही। होगा ऐसा? अगर किसी को अलॉट भी हो गया तो वो नहीं लेगा,
नहीं लेगा ना, किसमें? ऑल इंडिया कैटेगरी में, इंडिया एमपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इससे आपको एक रफ आंकड़ा समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एमपी में जो मूल निवास प्रमाण पत्र वाला है, एमपी वाला है, वो तो यहां पर अलग बात है, क्योंकि उसके लिए तो 100 सीटों में से यहां पर 90 सीटें हैं, रिजर्व है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया कैटेगरी से बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए 3 सीटें थी, 3 बंदों ने नहीं लिया, यहां 2 बंदों ने लिया, सिविल में भी 2 बंदों ने नहीं लिया, मैकेनिकल में मान लीजिए 2 लोगों ने ले लिया, 1 ने नहीं लिया, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस करते जाते हैं हम। चलिए थोड़ी क्लियर हो जाएगा आपको, माइनस 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 माइनस। चलिए ईटी में भी यही आरंभ किया, 2 लोगों ने नहीं लिया। आईटी में क्या था, अच्छी ब्रांच थी, जिसको मिल गया 3 के 3 ने ले लिया, सीएस में 3 के 3 ने ले लिया। अब ये यहां पर भी हम देख लेते हैं भाई सब। देखो एआईएमएल में क्या करा, 1 बंदे ने नहीं लिया, डाटा साइंस में 2 ने नहीं लिया, या कंप्यूटर डिजाइन में 1 ने नहीं लिया, आईटी अच्छी ब्रांच थी 1 ने नहीं लिया, या 1 ने नहीं लिया। होता है, अच्छी ब्रांच भी होगी तो कई लोग वहां पर नहीं जाते हैं जब उनके मनपसंद की होती, जब भी तो सेकेंड कहीं ना कहीं सेकेंड काउंसलिंग में 40% सीटें चली जाती है, 40 तो जाती है ना। तो अब मैं माइनस करता हूं, कितनी सीट बन गई यहां पर, यहां 0 बची, यहां पर 0 बची, यहां पर 1 बच गई, राइट, यहां पर 2 बच गई, यहां पर कितनी सीटें बची, 1 सीटें बची, यहां पर कितनी 0 बची, यहां पर 1 सीटें बची, यहां पर 2 सीटें बच गई, राइट, 2 सीटें बच गई ना, यहां पर कितनी बच गई, 2 बच गई, यहां पर 2 बच गई, यहां पर 1 बच गई, यहां पर 2 बच गई। अब मैं देखता हूं कितनी सीटें बची, 2 दूनी 4 2 3 6, राइट, 2 चौको 8 9 10 11 12 13 14। अब मेरे पास 36 सीटें थी और उसमें से फर्स्ट राउंड में 14 भर भी गई। कितनी? 14 सीटें मेरी भर भी गई। ये 14 सीटें मेरी खाली रह गई, बाकी भर गई, कुछ भी मान लो, राइट। हालांकि 14 भरती नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया का बच्चा ऐसा एडमिशन लेगा नहीं, राइट। तो ऑल इंडिया का बच्चा क्या कर रहा होगा, जैसे यहां पर एमआईटीएस में डीटी काउंसलिंग कर रहा है ना, ऐसे वो इसको ऑप्शंस बना के कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश का बंदा तो इसको प्रायोरिटी तौर पर लेगा, लेकिन जो ऑल इंडिया का बंदा है, यूपी से है, बिहार से, भैया वो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग भी भर रहा होगा, वो महाराष्ट्र की भी भर रहा होगा, वो भैया जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, तो इतनी आसानी से नहीं लेगा। और यही की यही प्रोसेस, अगर मान लीजिए मेरी 14-15 सीटें भर गई, लगभग 40% सीटें तो मेरी खाली गई, यहां पर लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। और सेकेंड राउंड के बाद भी हम जाएंगे, और मान लीजिए सेकेंड राउंड के बाद हम जाते हैं, तो मान लीजिए 15 में से भी अगर 8 बची और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में लिया था उन्हें कहीं और मिल गई, तो वो भी छोड़ के चले गए 6-7 ठैया लोग। तो अगर 7 लोग वो चले गए, टोटल फिर से कितनी हो गई, 14-15 फिर से हो गई। अब ये जो 14 वैकेंट बची हुई है, और अब तुम यहां पर अपनी मेथड यूज करते हो, 15 सीटें बची हुई हैं। ये 15 सीटें बची हैं तो किसकी बची होंगी, सारी कैटेगरी की बची होंगी। हो सकता है यहां पर जो 15 बची हो वो सीएस की ना बची हो, क्योंकि सीएस अच्छी ब्रांच है, आईटी की ना, ईटी की बची होगी, मान लीजिए मैकेनिकल की बची होगी, सिविल की बची होगी, या फिर एआईएमएल की बची होगी, डाटा साइंस की बची होगी, कंप्यूटर डिजाइन की बची होगी, आईटी बची होगी, एआईएमएल की बची होगी, राइट। तो बची ही होगी। कैसे बची होगी, अभी मैंने बताया आपको, पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम इतनी सीटें। या अगर हम बात करते हैं कि चलिए, जब ये आंकड़ा आप देख रहे होते हो तो जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में होगा, मैं कह रहा हूं 12 सीटें बची होंगी। इसका मतलब क्या है, ये 12 सीटें किसको मिलेंगी, ऑल इंडिया वालों को ही मिलेंगी, कोई बाहर वाले बंदे को नहीं मिलेगी। अब ये 12 जो सीटें बची हुई हैं, तो ये 12 सीटें किसको मिल रही हैं, ऑल इंडिया वाले को मिल रही हैं। अब यहां पर एमपी डोमिसाइल वाला, अगर एमपी डोमिसाइल वाला यहां पर आता है और बोलता है कि भाई साहब मुझे ये 12 की 12 सीटों में, मतलब मुझे एडमिशन मिल जाए, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर है, तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीटें रिजर्व किसकी, ऑल इंडिया की। बताया था ना, अगर कोई एससी की सीट है तो वो एससी वाले को ही मिलेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर जो 12 सीटें या 14 सीटें जो बची है, अभी गणित मैंने बताया आपको, ये देखिए, ये मैंने गणित बताया कैसे बचेंगी, वो भी आपको बताया कौन कौन सी सीटों में बचेंगी। ये मैं एक एवरेज नहीं, मतलब कम से कम लेके चल रहा हूं। और एमआईटीएस का, क्योंकि भाई फीस ज्यादा है, कई लोग फीस जमा नहीं कर पाएंगे उतनी, 1,20,000 फीस की वजह से विड्रॉल कर लिया, तो मैंने ये तो 7 आपको लिया है कि 2 राउंड के बाद 7 एडमिशन कैंसिल हो गए, हो सकता है ज्यादा हो गए, हो जाए 36 में से, मतलब मैं चलो 6 ले लेता हूं, इसको 6 ही लेता हूं,
तो भाई साहब मैं कह रहा हूं कि 6 एडमिशन कैंसिल होंगे पूरे राउंड में, होंगे कि नहीं होंगे? 36 एडमिशन में से 6 किसी ने फीस की वजह से, किसी ने, तो अब टोटल अगर हमारे पास 12 सीटें ऐसी बची, तो ये 12 लोगों का एडमिशन कैसे होगा? इन 12 का एडमिशन होगा सिर्फ अगर कोई और ऑल इंडिया कैटेगरी में आता है, उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अब जो बचा है ना सीएलसी बची हुई है। तो ये जो फर्स्ट राउंड में जो सीटें बचती हैं, राइट, मान लीजिए 14 सीटें बची थी, तो ये सेकेंड राउंड में चली गई। अब सेकेंड राउंड के बाद और ये सारी चीजें खाली हुई और फाइनली अगर 12 सीटें बची तो ये कहां जाएंगी? सीएलसी में जाना चाहिए, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज होती है, इंटरनल ब्रांच चेंज बची हुई चीजों पे, राइट। तो अब थोड़ा सा मैं ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी करूंगा, राइट, क्योंकि मेरे पैर पे भी लगी हुई है, राइट। आई होप मैं आपको दिखा पाता, लेकिन फॉर दैट तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, राइट, तो आपने देखा कि कितनी सीटें बची मेरे पास, एक्स वाई जेड 12 सीटें अगर मेरे पास बची हुई है, तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद ये कहां जाएगी? पहले इंटरनल वालों को मौका मिलेगा या फिर सीएलसी में जाएंगी। इंटरनल से भी अगर कोई सीट बचेगी तो सीएलसी में जाएगी। तो सीएलसी में अगर कोई भी बंदा ऑल इंडिया कैटेगरी का आएगा, हर साल सीएलसी में जा रही है माधव की, एमआईटीएस की, तो अगर सीएलसी में कोई आएगा तो उसको भी मिल जाएगी। लेकिन सीएलसी से पहले इंटरनल ब्रांच चेंज होगा। अब ब्रांच चेंज कौन कर पाएंगे? जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, बाहर वाला बंदा कर ही नहीं पाएगा। अगर किसी महाशय को चाहिए होगा कि ओए होए मैं तो सीएलसी में चल जाता हूं, ना बाबा ना, नहीं जा पाएगा वो, राइट। वो क्या करेगा? वो पहले इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन है तो पहले इंटरनल ब्रांच चेंज करेगा। जब वो इंटरनल ब्रांच चेंज करेगा यहां पर, राइट, तो यहां पर वही लोग कर पाएंगे जो वहां पर ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि 36 में से -12 तो हटा ही दो, कितने बचे आपको? 24 लोग ही कर पाएंगे। अब ये जब 24 लोग करेंगे, ये तो मैं आंकड़ा आपको ज्यादा बता रहा हूं, 24 लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाली ब्रांचेस रहेगी वो खाली हो जाएंगी, ऊपर वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब तुम्हारी रैंक भले ही 10 लाख क्यों ना हो, अगर यहां पर, राइट, जो 12 सीटें बची हैं ये कौन कर पा रहा है? ऑल इंडिया वाले कर पा रहे हैं, जिनकी कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी है। इंटरनल में ये मैटर ही नहीं करता कि यहां पर उनकी रैंक क्या है। उस बच्चे की रैंक तो कितनी थी? 1,33,000। अरे 1,33,000 छोड़ो, 2 लाख होती पर्टिकुलर, मैं बताता कौन सी ब्रांच मिलेगी, राइट। सो ये अगर आप एक सटीक एनालिसिस करोगे चीजों का, सारी चीजों का, तो जस्ट डबल पे हो गया। जहां पर देखिए क्लोजिंग कितनी हुई थी, क्लोजिंग मेरी थी 62,643, क्लोजिंग मेरी थी 65 के, क्लोजिंग मेरी थी 65 के, और हम क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? 1,33,000 का। पगला गए हैं हम, राइट। अब आप यही बोलोगे कि भैया क्या बोल रहे हो, 1 लाख, अरे हम 1,33,000 नहीं, हम तो 2 लाख की रैंक पे बोल रहे हैं। सचरा बोले चैलेंज दे हमें, हम 2 लाख की रैंक पे उसको बोल रहे हैं कि उसको ये चीजें, ये ब्रांच मिलेगी। पहले ही बताऊंगा, ऑन कैमरे में बताऊंगा। तो अगर आप यूज करना जानते हो चीजों का तो आप बिल्कुल कर पाओगे। मैंने पहले भी बताया था, याद करो कि जैसे सीएलसी से हम समझते हैं, सीएलसी में क्या होता है? सीएलसी में क्या होता है? सारे बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज वाला बोलता है सारे के सारे आ जाओ, चलो 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 चलो, 11 बजे तक 12 बजे तक आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, जिनके पास जो भी ब्रांच लेनी हो पहले तुम आ जाओ। तो अब यहां पर सारे बच्चे इकट्ठा हो गए 11 बजे। अब सब बच्चों से उनका जेई का स्कोर कार्ड और डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया। अब मान लीजिए 100 बच्चे आए, 100 में से मुझे पता चला कि भाई साहब मेरे पास सीटें तो यहां पर 20 ही हैं। उन 20 सीटों में से मेरे पास 3 एससी की सीटें हैं, 2 यहां पर एसटी की सीटें हैं, 5 यहां पर ओबीसी की सीट है, या 4 मान लीजिए, 4 यहां पर ओबीसी की सीट है, 3 यहां पर ईडब्ल्यूएस की सीट है, और यहां बाकी जनरल की सीट है, या 1 सैनिक की सीट है। 3 2 5 और 4 9 10 11 12 13 और 7 हमारी जनरल की सीट है। ये सीटें आए कितने? 100 लोग आए। 100 लोग आए कितनी सीटों के लिए? 20 सीटों के लिए। लेकिन इस भाई साहब में से 100 में से एससी कैटेगरी के सिर्फ 2 ही लोग आए या 5 लोग आए। एसटी के भाई साहब चले तो यहां पर 10 लोग आ गए, ओबीसी के भाई साहब चले तो ओबीसी के यहां पर 13 लोग आ गए, सैनिक का यहां पर चला 1 ही बंदा आया,
राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि यहां पर ईडब्ल्यूएस के भाई सब चले तो 3 लोग आ गए। अब देखिए यहां पर आए 100 लोग थे, लेकिन जो ये ईडब्ल्यूएस के 3 लोग पहुंचे, उनकी रैंक कुछ भी होगी, तीनों की तीनों को एडमिशन मिल जाएगा। उनकी रैंक कुछ भी होगी, तीनों की तीनों को एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए ज्यादा लोग आए, 3 लोग नहीं आए, 7 लोग आए, तो पहले जो 3 की अच्छी रैंक है उनको बुलाया जाएगा, आओ भाई साहब क्या लेना है, कौन सी ब्रांच लेना है। तो जो भी ब्रांचेस बची होंगी उन भाई साहब को बुलाया जाएगा, कहाएगा छाटो। अब उसमें से भी जो फीमेल है उसको पहले बुलाया जाएगा। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऐसे वर्क करता है। ओके, सो ऐसे वर्क करता है, राइट। तो ये समझ गए। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर, एक सैनिक बंदा पहुंचा, एक ही पहुंचा सैनिक का, और एक सैनिक की सीट थी, और बल्ले बल्ले इसको मिल गई वो सीट, राइट। ओबीसी वाले 13 पहुंचे, लेकिन ओबीसी की 4 सीटें थी, तो 13 की 13 को इनको एक रेफरेंस दे दिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, तुम्हारा चौथा, पांचवा, किसके हिसाब से, उनकी रैंकिंग के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, राइट। भाई कट ऑफ से मतलब कैटेगरी तो सबकी एक ही है, तो रैंकिंग देखी जाएगी, जिसकी पहले कम रैंक है, या जिसकी मतलब 1 लाख है, या जिसकी तो पहले उसको बुलाया जाएगा, जिसकी फिर 1.5 लाख है फिर उसको बुलाया जाएगा, फिर 2 लाख वाले को, फिर 2.5 लाख वाले को, इस तरीके से, राइट। अगर किसी की और कम है तो उसको बुलाया जाएगा। अब उनसे बोला कि भाई साहब आप आओ, ये सीटें बची हुई हैं 20 में से हमारी, ये सीटें, ये सीएस की है, ये आईटी की है। तो भाई ऊपर वाले जो बंदे आए वो कहले सर हमें ईसी नहीं चाहिए आपके यहाँ, मतलब हम सीएसआईटी के लिए आए थे, अगर सीएसआईटी मिले तो। उनका सीएसआईटी नहीं है, ईसी है। तो ऊपर वाला वाली नंबर 1 वाला था, उसने ईसी नहीं ली, तो उसका एडमिशन कैंसिल, फिर स्टिल वो वेकेंट रहेगी। दूसरा बंदा आया, उसने कहा हमें भी नहीं चाहिए, तो वो तीसरे को आ जाएगी। मतलब आप वेटिंग लिस्ट में हो, आपको मिलेगी, लेकिन जब वो ऊपर वाले रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से ये काउंसलिंग वर्क कर रही होती है, इसी तरीके से काउंसलिंग चल रही होती है। तो आपको अब समझ में आया कि एक ऑल इंडिया कैटेगरी वाले को, उस ऑल इंडिया जो ड्रॉबैक था, जो नुकसानदेह वाली ब्रांचेस थी, मतलब ब्रांचेस कह रहा हूं, जो नुकसानदेह वाली कैटेगरी थी। ऑल इंडिया क्या है? ऑल इंडिया कहीं ना कहीं आपको पता ही है 5% कैटेगरी है। तो ऑल इंडिया कैटेगरी जो कि 5% रिजर्वेशन था, और अगर आप 10% भी मान लो, 3 सीटें थी, उसको कैसे आपदा पर अवसर हमने कर लिया। कैसे करा? उस ऑल इंडिया कैटेगरी को, जो हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट थी, उसको हमने अवसर में बदल लिया। ओए ओए बल्ले बल्ले। इसीलिए मैं बोलता हूं कैटेगरी, सब कैटेगरी का यूज करना आपको आना चाहिए। काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, जोसा की कर रहे हैं, सीसेप की कर रहे हैं, या XYZ और दूसरी कर रहे हैं, हर जगह रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। MSTT में होगा, यहां पर जेक चंडीगढ़ में होगा, IPCT में होगा। भाई IPCT में तो वहां पर 85% सीटें रिजर्व रहेंगी दिल्ली वालों के लिए। ऐसा यहां पर नहीं है, MSTT में भी होगा, हर जगह ऐसा होता है उस स्टेट के कॉलेजेस के लिए। इवन NIT में भी आपको पता चल जाएगा कि 50% उस स्टेट के लिए। तो ये चीजें समझनी है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह थी कैटेगरी, उसको मैंने एक एनालिसिस किया, और हमने उस कहीं ना कहीं जो नुकसानदेह कैटेगरी थी ऑल इंडिया, उसी से हमने फायदा उठा लिया। अब जिस बंदे की 1,40,000 रैंक थी या है, अब आप देख लीजिएगा इस बंदे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। जबकि क्लोजिंग रैंक उसी कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया था, उसी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 73,000 मैक्सिमम। देखो रुपए आ रहा है बार बार, मतलब समझ रहे हो। तो यहां पर 73,000, लेकिन भैया ये तो जब डबल हो गया, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूं। अलग अलग कैटेगरी का, किसी का 64 था, किसी का 63 था, किसी का 78 था, सॉरी 78 नहीं 68 था, मैक्सिमम ये 73 के गया हुआ था। तो अब समझ में आया कि कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूज करना जानते हो तो वो आपको फायदा भी दे के जाती है। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो से रिलेटेड दूसरी काउंसलिंग कैसे करें, और फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई साहब मैंने कोर्स बना के डाल दिया है, राइट। सारी चीजों पे बना के डाल दिया है कि भैया कैसे करना है, क्या करना है। एंड 25 लोगों का मैं यहां पर काउंसलिंग भी कर रहा हूं, मैंने पहले भी बता दिया। 25 लोगों का, जिनका सारा मैं बैठ के 1-to-1 इंटरेक्ट होके चॉइस फिलिंग से लेके हर चीज बना रहा हूं। मतलब अगर आपने चॉइस फिलिंग कर भी दी, उनकी चॉइस फिलिंग वेरीफाई करके एडिट करा रहा हूं कि नहीं ये आपने गलत किया है, इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये कॉलेजेस आपने बीच में डाला है, इस कॉलेजेस को हटाइए, नहीं तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर भाई जाहिर सी बात है नहीं मानना एडवाइस मत मानिए,
ये तो आपके ऊपर है ना, राइट। हम आपको बताएंगे उसके फायदे कि आप ऑल इंडिया कोटे का जैसे यूज करके इस बच्चे का, अगर मैं फायदा बता रहा हूं कैसे ये इसने उठाया या उठा सकता है, उठाएगा, ऐसे आपकी भी जो कैटेगरी होगी, पहले आप उस कैटेगरी को समझो, सब कैटेगरी को समझो और उसका बेनिफिट उठाओ। चिल्ला चिल्ला के, दहाड़ दहाड़ के बोल रहा हूं, अब तो लूला भी हो गया, मैं लूला लंगड़ा भी बोल सकते हो आप, राइट। इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं, आई नो कि ये आपकी कैरियर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। बट बने रहिएगा हमारे साथ। रॉथर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी, वहां भी जा सकते हो। नया सा ब्लॉग स्लॉग भी ला रहा हूं इस टूटे हाथ पैर के साइड, तो वो भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। बट अगेन, कुछ भी पूछना हो बेझिझक पूछिए, राइट। काउंसलिंग का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।